इसी के साथ रुक करते हैं खबरों की ओर। बता दें, उत्तराखंड से खबर सामने आ रही है। लक्सर में ओवर रेटिंग और नियम के खिलाफ मेडिकल स्टोर और क्लिनिकल चलाने के शिकायत पर एसडीएम, सीओ और डिप्टी सीओ ने एक टीम बनाकर छापेमारी की है, जिसमें बारावाली रोड स्थित एकता मेडिकल स्टोर के नियमों के खिलाफ संचालन करने पर सील कर दिया गया है, जिससे गुस्साए नगर के सभी मेडिकल स्टोर स्वामियों ने अपने अपने मेडिकल स्टोर बंद कर दिए। इस मामले में एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने यह बताया कि मेडिकल स्टोर के खिलाफ ओवर रेटिंग में दवा बेचने की लगातार शिकायत मिल रही थी। इसके साथ ही नियमों के खिलाफ जाकर मेडिकल स्टोर संचालित किया जा रहा था, जिसके चलते मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई कर उसे सील कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि उच्चाधिकारियों को मामले में रिपोर्ट भी भेजी जा रही है। यहाँ पर हमें बहुत लंबे समय से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि लक्सर में कुछ मेडिकल स्टोर हैं जो कि गलत तरीके से चल रहे हैं और अधिक दाम वसूल रहे हैं। साथ साथ में कुछ ऐसे क्लिनिक और नर्सिंग होम भी चल रहे हैं जो कि वैध नहीं है और उन्होंने या तो कोविड पेशेंट को भर्ती किया है या वो जो है ऊंचे दाम वसूल रहे हैं, मतलब एक तरीके से वो गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं। तो इस सब के लिए आज मैं यहाँ पर स्वयं और हमारे सीओ पुलिस लक्सर और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हम तीनों ने मिल करके एक जो है कार्यक्रम बनाया और फिर हमने इन दुकानों में आकस्मिक छापामारी की। तो उसमें वहाँ पर एक डॉक्टर परमार क्लिनिक है, वहाँ पर जब हमने देखा तो कोई डॉक्टर साहब जो है वहाँ पर ओपीडी कर रहे थे। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर तो बीमार चल रहे हैं, लेकिन मैं तो प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवाई दिया। देश में कोरोना की दूसरी लहर, कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं और अस्पतालों में लोगों को ऑक्सीजन की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और रेलवे के मुताबिक शनिवार को 41 टैंकरों में 718 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई। एक्सप्रेस ट्रेन से अब तक की एक दिन में ऑक्सीजन सप्लाई की ये सबसे ज्यादा मात्रा है और इसमें 222 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश को मिलेगी, जबकि हरियाणा को 180 टन ऑक्सीजन मिलेगी। और देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से मेडिकल ऑक्सीजन की मांग भी आपको बता दें बढ़ गई है और इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने पहले ही उद्योगों को सप्लाई की जाने वाली ऑक्सीजन को मेडिकल यूज के लिए डाइवर्ट कर दिया था। जिस तरीके से ऑक्सीजन की भारी जो है डिमांड इस वक्त देश में बढ़ रही है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से जितने भी उद्योग को दी जाने वाली ऑक्सीजन थी उन्हें डाइवर्ट करके अब मेडिकल यूज के लिए यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो है लगा दिया गया है। और इसी के तहत जितने भी राज्य हैं, जिस तरीके की कमी ऑक्सीजन की वहां से पाई जा रही है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत सरकार को दी है, केंद्र सरकार को, कि जितने भी राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत है वहां पर उपयुक्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई कराई जाए, जिसको देखते हुए ऑक्सीजन एक्सप्रेस करीब 718 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर रवाना हुई है। और इसके साथ ही आपको बता दें राज्यों में यह ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। लिक्विड ऑक्सीजन है ये, जिसकी भारी मात्रा में ये ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में जो है सप्लाई की जाएगी। इसके साथ ही 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हरियाणा को दी जाएगी और इसी के साथ ही लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती जा रही है। और शनिवार को जिस तरीके से ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हुई है, बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे भारी मात्रा में लिक्विड ऑक्सीजन लेकर ये एक्सप्रेस रवाना हुई है और राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत की और जो आपूर्ति की जो खबरें आ रही हैं उन्हें सही करने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है। साथ ही आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई थी कि राज्यों में जहां ऑक्सीजन की किल्लत है वहां पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया और जितने भी जो प्लांट्स हैं ऑक्सीजन के, वहां पर उन्हें ये आदेश दिए गए हैं कि ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग राज्यों में भेजी जानी चाहिए। हाल ही में आपको बता दें महाराष्ट्र से भी ऑक्सीजन का कोटा डाइवर्ट करके कर्नाटक की तरफ भेजा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति कर्नाटक में सामने आई है उसको देखते हुए
ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन जो है भेजी जानी चाहिए।